बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का उन्वान है माज़रत। ये बहुत छोटा सा लफ्ज़ जो 5 हरफ़ी है, 5 हरफ़ों का मजमूआ है, अपने अंदर बड़ी गहराई और कमाल लिए बैठा है। और सबसे पहले मेरी तरफ से भी माज़रत कि मैं आपसे सोशल मीडिया पे काफ़ी अरसे के बाद रब्ता कर रहा हूँ, ये पोस्ट आप तक पहुँच रही है। उसकी वजह कुछ असबाब हैं, इनमें से सबसे बड़ी मेरी मसरूफ़ियत और मेरा सफ़र है, और थोड़ी सी तबीयत की नासाज़ी भी है। खैर, अब कंटिन्यू करते हैं आपके साथ। ये लफ्ज़ अपने अंदर गहराई लिए बैठा है, और हमारे दरमियान जो फ़ासले होते हैं, चाहे वो शहरों के फ़ासले हों, किलोमीटर्स में फ़ासले हों, या दिलों में फ़ासले हों, या ज़मानों में फ़ासले हों। कोई बात बचपन में हुए, गलती हो गई है, हम जब तक गंदम खा रहे हैं कोई ना कोई गलती करेंगे, दानिस्ता तौर पे भी, गैर दानिस्ता तौर पे भी, और हमें ये एहसास हो जाए कि हमने गलती की है, तो ये लफ्ज़ अपने अंदर जादू रखता है। और आगाज़ भी इससे कीजिए, फिर आप देखें कि फ़ासले किस तरह समटते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम कोई फ़र्ज़ अदा ना कर पाए, कोई हक़ अदा ना कर पाए, हक़ किसी को पहुँचा तक न पाए, जैसे कर्ज़ है, या कोई खुशी की ख़बर है, कोई गम की ख़बर है, तो देर मत कीजिए, माज़रत कीजिए और अपना मुद्दा बयान कीजिए, फिर देखें कितना कमाल होगा। तो ये लफ्ज़ अपने अंदर जो कुछ लिए बैठा है, हर ज़बान में होता है, आपने भी नोट किया होगा, लेकिन इसको आदत ना बना लीजिएगा। लेकिन कहीं ऐसा हो जाए तो इसको इस्तेमाल करने में देर मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें एक ही तरह के लोग होते हैं जो ये नहीं कर पाते, और वो है अना परस्त। और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे नहीं होंगे। तो कोशिश कीजिए, अना को रखिए साइड पे, माज़रत कीजिए, और ज़िंदगी का आगाज़ खुशी से मुस्कुरा के कीजिए। ज़फ़र आकाश, कराची।